ये प्रधानमंत्री जी बहुत पैसा खर्च करते हैं ये विज्ञापन करने में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब देश की बेटियां उनसे मांग करती हैं हमें न्याय चाहिए, तब हमारे प्रधानमंत्री नदारद रहते हैं। ये कैसा देश है? ये 75 वर्ष आजादी के अमृतकाल मनाता है, आजादी का महोत्सव मनाता है, और उसी समय पर ये वो देश है जो रेपिस्टों को, हत्यारों को बरी करता है, उनको ग्लोरीफाई करता है, उनको मालाओं से उनका स्वागत करता है। और जो भी महिला हमें सड़क पर दिखती है न्याय मांगते हुए, हिम्मत करके शोषण के खिलाफ, सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, रेप के खिलाफ बोलते हुए, अब न्याय की गुहार लगाती हुई दिखती है, उसी को लगातार कुचलते हुए, उसी को शांत करते हुए, उसी के साथ बर्बरता करते हुए ये सिस्टम, पुलिस, प्रशासन और सरकारें हमें दिखाई पड़ते हैं। हमारे रेसलिंग पर क्या होता है जब हाथरस में किसी लड़की के साथ उसकी चिता को रातों रात आग दे दी जाती है, उसके परिवार वालों से पूछा नहीं जाता है, और होता क्या है, उसकी जो अपराधी हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। बात यह है कि जो मीडिया है वो मीडिया अचानक से नदारद हो जाती है जब मामले होते हैं ऐसी लड़कियों के जो आदिवासी इलाकों से आती है, जो इसी दिल्ली में किसी बस्ती में जब किसी लड़की के साथ हत्या होती है, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो यही मीडिया है, इसको लगता है टीआरपी नहीं आएगा, कवरेज नहीं आएगा, तो मीडिया गायब होती है। हम लोग संघर्षशील महिला केंद्र से बार बार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। अभी तक जो अक्यूज्ड है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसमें कंप्लेनेंट्स में से एक कंप्लेनेंट माइनर भी है, यानी कि उसमें पॉक्सो का भी एक्ट लगा हुआ है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, कोई बेल नहीं होती है, अभी तक वो खुला घूम रहा है। यानी कि आजादी का अमृतकाल केवल उस जैसों के लिए आया है, बहुसंख्यक महिलाओं के लिए नहीं आया है। आज ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया इस देश में अलग अलग सरकारों ने और पुलिस प्रशासन ने कि अगर आप न्याय मांगने की प्रक्रिया में आगे आती हैं, आप एक महिला हैं, और महिलाओं में आप जितना ज्यादा निचले पायदान पे आती हैं, जितना ज्यादा डिसएडवांटेज हैं आप, तो उतना ज्यादा जिम्मेदारी आपकी ही है कि आप साबित करें। ये इतना आसान नहीं होता है सोसाइटी में किसी भी लड़की के लिए आगे आकर ये कहना कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, लेकिन जब कह रहे हैं उसके बाद अगर न्याय नहीं मिल रहा है, तो ये एक प्रेसिडेंट भी सेट करता है किसी दूसरी महिला के लिए, किसी गरीब महिला के लिए, कि वो अपने साथ हुए रेप को शायद कभी बता भी ना पाए कि उसके साथ रेप हुआ है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका जनता तक में। देखा जाए पहलवानों के समर्थन में ड्यू के स्टूडेंट्स भी उतर आए हैं, और यहाँ पर समर्थक की अगर बात की जाए तो तमाम लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। 21 तारीख का दिन भी बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर ड्यू के कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये पोस्टर्स आप देख सकते हैं जिसपे अलग अलग बातें यहाँ पर लिखी है कि 3 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है, यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि आखिरकार ऐसी क्या वजह नजर आ रही है कि जो कार्रवाई नहीं। 3 महीने नहीं 5 महीने हो चुके हैं, ये सबसे पहला क्लैरिफिकेशन। दूसरी बात ये कि आज हम बहुत ही खराब माहौल में, बहुत ही खराब समाज में, बहुत ही खराब सरकारों के अंडर हम आज मौजूद हैं। आप एक बात बताइए, ये कैसा देश है? ये 75 वर्ष आजादी के अमृतकाल मनाता है, आजादी का महोत्सव मनाता है, और उसी समय पर ये वो देश है जो रेपिस्टों को, हत्यारों को बरी करता है, उनको ग्लोरीफाई करता है, उनको मालाओं से उनका स्वागत करता है। और जो भी महिला हमें सड़क पर दिखती है न्याय मांगते हुए, हिम्मत करके शोषण के खिलाफ, सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, रेप के खिलाफ बोलते हुए, अब न्याय की गुहार लगाती हुई दिखती है, उसी को लगातार कुचलते हुए, उसी को शांत करते हुए, उसी के साथ बर्बरता करते हुए ये सिस्टम, पुलिस, प्रशासन और सरकारें हमें दिखाई पड़ते हैं। हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो रेसलर्स हैं, जो देश के लिए मेडल लाती हैं, जिनका साफ तौर पर बात है, जो अपना करियर दांव पर लगाकर न्याय की मांग के लिए आगे आ रहे हैं, उन्हीं पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, उन्हीं को फर्दर विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हीं की अग्नि परीक्षा ली जा रही है। और अभी तक जो अक्यूज्ड है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिसमें कंप्लेनेंट्स में से एक कंप्लेनेंट माइनर भी है, यानी कि उसमें पॉक्सो का भी एक्ट लगा हुआ है, जिसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है, कोई बेल नहीं होती है, अभी तक वो खुला घूम रहा है। यानी कि आजादी का अमृतकाल केवल उस जैसों के लिए आया है, बहुसंख्यक महिलाओं के लिए नहीं आया है। आप एक बात बताइए, 5 महीने हो चुके हैं, WFI चीफ के पद से उसको सस्पेंड तक नहीं किया गया है, और वो खुले आम बीजेपी का MP बना घूम रहा है पूरे स्वाभिमान के साथ, और केवल विक्टिमाइज किया जा रहा है महिलाओं को। कुछ दिनों पहले हमारी संघर्षशील महिला केंद्र CSW की एक मेंबर, एक स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की, हम सब बहुत ही शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मई के पहले हफ्ते में, तो उस समय भी हम ही पर बर्बरतापूर्ण पूरा अटैक किया गया। मेरी उस जूनियर की टांग टूट गई, उसको फ्रैक्चर आ गया। यानी कि आज ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया इस देश में अलग अलग सरकारों ने और पुलिस प्रशासन ने कि अगर आप न्याय मांगने की प्रक्रिया में आगे आती हैं, आप एक महिला हैं, और महिलाओं में आप जितना ज्यादा निचले पायदान पे आती हैं, जितना ज्यादा डिसएडवांटेज हैं आप, तो उतना ज्यादा जिम्मेदारी आपकी ही है कि आप साबित करें। यहाँ पर
अगर देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि पहलवान है, इतने बड़े स्तर की पहलवान अंतर्राष्ट्रीय, इसलिए इन लोगों को, आप लोगों का सबका समर्थन यहाँ मिल रहा है। कोई आम लड़की बैठी होती तो शायद नहीं मिलता। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। महिला आंदोलन पहले भी बार बार अलग अलग मुद्दों पे उठा है, चाहे वो हाथरस का मामला रहा हो, चाहे वो सेंगर का मामला रहा हो, चाहे वो बिल्किस बानो का मामला रहा हो। बात यह है कि जो मीडिया है वो मीडिया अचानक से नदारत हो जाती है जब मामले होते हैं ऐसी लड़कियों के जो आदिवासी इलाकों से आती है, जो इसी दिल्ली में किसी बस्ती में जब किसी लड़की के साथ हत्या होती है, उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, तो यही मीडिया है, इसको लगता है टीआरपी नहीं आएगा, कवरेज नहीं आएगा, तो मीडिया गायब होती है। हम लोग संघर्षशील महिला केंद्र से बार बार इन मुद्दों को उठाते रहे हैं, चाहे वो इसी दिल्ली में कैंट एरिया में एक लड़की की हत्या हुई थी, एक नाबालिग लड़की की, ऐसे ही दिल्ली के रंजीत नगर में एक मामला हुआ था, और ऐसे अनेक मामले होते हैं जिसपे हम लोग अपनी आवाज उठाते रहे हैं। शायद मीडिया गायब रहती है, और शायद इसीलिए कि हम लोग को आज इस आंदोलन से ये पता भी चलता है कि अगर देश में जो देश प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पहलवान है उनके साथ ये हो रहा है और उनको 3-4 महीने तक न्याय नहीं मिलता है, तो क्या होता होगा उन महिलाओं के साथ जो दबे पिछड़े समुदाय से आती हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो मेहनतकश परिवार की महिलाएं हैं। हमको पता चलता है कि यहाँ तो इतना 4-5 महीने तक हम लोग आंदोलन को बढ़ा भी पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतना प्रसिद्धि है, इतने रिसोर्सेज भी हैं, और हम इसको आगे ले जाएंगे जब तक न्याय ना मिले। पर क्या होता है जब हाथरस में किसी लड़की के साथ उसकी चिता को रातों रात आग दे दी जाती है, उसके परिवार वालों से पूछा नहीं जाता है, और होता क्या है, उसकी जो अपराधी हैं उनको रिहा कर दिया जाता है। तो भय मुक्त माहौल जो है वो देश में इस आधार पर बनता है अपराधियों के लिए कि आप कितने घनिष्ठ हैं इस सत्ता के, इस सरकारों के। और ये बार बार होता है, एक सरकार हो या दूसरी सरकार, अगर आप जो सत्ताधारी हैं उनके निजी हैं तो आप लोगों को छोड़ दिया जाएगा, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर सरकार आपके खिलाफ है तो एक दिन में भी कार्रवाई हो सकती है, या फिर आम आदमी है, अगर आप गरीब आदमी हैं तो आप पर कार्रवाई ऐसे हो जाएगी क्योंकि आप पे इतनी पावर नहीं है। हो सकता है। यहाँ पर आप कितने दिनों से आ रहे हैं? यहाँ हम लंबे समय से आ रहे हैं, जब से धरना दूसरी बार से शुरू हुआ है। पहली बार वाले में भी हम आए थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कितना यहाँ पर दिख रहा है कि ये चीज मिल रही है देश वालों को? देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत पैसा खर्च करते हैं ये विज्ञापन करने में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब देश की बेटियां उनसे मांग करती हैं हमें न्याय चाहिए, तब हमारे प्रधानमंत्री नदारद रहते हैं। कहते हैं यहाँ पर कि जो ये पहलवान बैठे इन्होंने पहले आवाज नहीं उठाई, गलत जब हुआ तब कुछ नहीं कहा, अब क्यों उठा रही है आवाज? देखिए, इतना आसान नहीं होता है सोसाइटी में किसी भी लड़की के लिए आगे आकर ये कहना कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, लेकिन जब कह रहे हैं उसके बाद अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो ये एक प्रेसिडेंट भी सेट करता है किसी दूसरी महिला के लिए, किसी गरीब महिला के लिए, कि वो अपने साथ हुए रेप को शायद कभी बता भी ना पाए कि उसके साथ रेप हुआ है। तो यानी कि देखा जाए तो सरकार का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है इस मुद्दे पर। अगर हो रहा होता तो हमें दिख रहा होता और हम यहाँ धरने के लिए नहीं आए होते। आप धरना यहाँ पर देख रहे हैं, आप लगातार जिस तरीके से आ रहे हैं, तो कितना यहाँ पर आपको दिख रहा है कि समर्थन के लिए लोग पहुँच रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर पहलवानों को? देखिए, समर्थन में बहुत लोग हैं और हम उम्मीद करते हैं इस देश के बाकी लोगों से भी कि वो आगे आए और महिलाएं, खासकर महिलाएं आगे आएं और इस संघर्ष को अपना समर्थन दें, क्योंकि अगर आज हम नहीं लड़े तो चीजें फिर दोबारा पुरानी वैसी ही हो जाएंगी जिसके लिए हमने संघर्ष किया था। यहाँ पर ऑडियो वीडियो की बात की जाती है कि ऑडियो वीडियो भेजे, सबूत भेजे, तो ऐसी चीजों के सबूत बनते हैं क्या? यहाँ की ऑडियो जी नहीं, कि अगर गलत हुआ है पहलवानों के साथ। जी वही जैसे इन्होंने कहा था कि जो बर्डन है प्रूफ करने का वो विक्टिम पे कभी नहीं आना चाहिए, और ये बहुत पुरानी रीत चली आ रही है, और उसको अभी पलट देना ऐसे। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करने पे ज्यादा जोर डालते हैं, ना कि जो उनके देश की महिलाओं के साथ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी देश के लोग उतना उल्लास बनाते हैं जब वो पदक लाती हैं देश के लिए, वही लोग अब आके सड़क पे भी उतरे और मांगे। कभी सोचा नहीं कि अगर गलत होता है तो महिलाओं के साथ ही गलत, उसके बाद न्याय हो तो महिलाओं को ही बैठना पड़ता है, और प्रधानमंत्री महिलाओं को सुरक्षित करने की बात करते हैं, तो वो बातें ही रह जाती है, सिर्फ बातें रह जाती हैं। इस देश में देवी करार, जिन देशों में देवियां नहीं मानी जाती हैं औरतें, वहाँ पे भी ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं औरतें। और जिस देश में इतना पूजा जाता है, हर साल 2 फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं देवी की पूजा करने के लिए, उसी देश में ये हाल होता है देवी का। यहाँ पर हमारे साथ कुछ
कुछ ड्यू के स्टूडेंट्स मौजूद थे, लड़कियां मौजूद थी जो अपनी बातें पूरे साफ तौर पे रखती नजर आई और कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी साफ तौर पे नजर आया कि पीएम मोदी से बातें करते हैं, बीजेपी से बातें करती है कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और वरना चुप्पी साधे नजर आती है। तो क्या माना जाए कि आने वाले